हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईपीएस का क्लास 5th का न्यू लेसन पढ़ने वाले हैं। सुनीता इन स्पेस, मतलब हम सुनीता विलियम जी के साथ में आज स्पेस में घूमने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ाई करने में आसानी हो सके। जिन इजी ट्रिक से मैं आपको पढ़ाती हूँ उन इजी ट्रिक्स में आपको और उनको भी पढ़ने में आसानी हो सके। तो चलिए आइए हम स्पेस में चलते हैं। तो सबसे पहला हमें टॉपिक दिया है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक लाइक्स? क्या आपको पता है अर्थ कैसे दिखती है? मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। आपको आपके नोटबुक में अर्थ की क्या निकालनी है? ड्राइंग निकालनी है। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर। और इसमें आपको ये भी ड्रॉ करना है कि आप उस मैप में अर्थ के जो ड्राइंग में आप कहाँ पे है, कहाँ पे दिख रहे हो। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू। और आपके फ्रेंड्स की भी ड्राइंग देखिए कि वो अर्थ की ड्राइंग कैसे निकालता है। व्हाट इज़ अवर अर्थ रियली लाइक? क्या आपको पता है हमारी अर्थ रियली कैसे दिखती है? येस, आप बोलोगे येस, हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो गोल दिखती है। कैसे दिखती है? सर्कुलर में दिखती है। उजैरा एंड शामिर आर प्लेइंग विद द ग्लोब। उजैरा और शामिर क्या कर रहे थे? ग्लोब के साथ खेल रहे थे। ग्लोब मतलब जो आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में स्पेशली दिखाई देता होगा कि उनके ऑफिस में ऐसे ग्लोब होता है, मतलब अर्थ होती है, ठीक है। तो उसको घुमा के हम देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज, ठीक है। वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो देखते हैं कि उजैरा और शामिर एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। उजैरा सेज, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो? उजैरा बोलती है, क्या तुम्हें पता है सुनीता विलियम जी हमारे स्कूल को कल विजिट करने वाली हैं। आई हैव हियर्ड दैट शी हैज स्पेंट मोर देन 6 months इन स्पेस। मैंने तो ऐसे सुना है कि सुनीता विलियम जी ने स्पेस में, मतलब स्पेस क्या होता है? स्पेस अर्थ के ऊपर में जो भी स्काई होता है, जहाँ पे स्टार्स, मून, सन सब होते हैं, वो स्पेस होता है, ठीक है। तो उस स्पेस में वो 6 months तक रह चुकी है। क्या तुम्हें पता है? ऐसे उजैरा क्या किसको बोलती है? शामिर को बोलती है। तो देखो शामिर अब क्या बोलता है। शामिर सेज, लुकिंग एट द ग्लोब, जरा इस ग्लोब की तरह देखो तो। लुक हियर इज अमेरिका। क्या तुम्हें यहाँ पे अमेरिका, अफ्रीका दिखाई दे रहा है? हे वेयर इज स्पेस? वो बोल रही है कि हाँ, सारे कंट्रीज तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्पेस कहाँ पे है? मुझे स्पेस में जाना है। उजैरा सेज, द स्काई, स्टार, सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस। उजैरा बोलती है कि अरे स्पेस मतलब अर्थ में स्पेस नहीं है, अर्थ के बाहर जो स्काई है, स्टार्स है, सन और मून है, वो सब मतलब स्पेस है। शामिर सेज, येस आई नो। वो बोलता है हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप। आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर। सुनीता विलियम जी स्पेसशिप से स्पेस में गए थे और मैंने ये सब टीवी में भी देखा था, और वहाँ से उन्होंने अर्थ को भी देखा है। उजैरा सेज, येस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब। उजैरा बोलती है कि येस, अर्थ किस तरह से दिखती है? अर्थ एक ग्लोब की तरह ही दिखती है। यहाँ पे जो है ये है एक ग्लोब, ठीक है। उजैरा सेज, हियर वी आर, दिस इज इंडिया। शामिर सेज, इफ अवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर वी आर वी। शामिर बोलता है कि अगर ये अर्थ इस ग्लोब की तरह दिखती है तो हम इसमें कहाँ पे हैं? उजैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब। उजैरा क्या करती है? पेन लेती है और उससे डिनोट करती है और शामिर को दिखाती है कि देखो ये इंडिया है और इस इंडिया में कोई सी तो भी डिस्ट्रिक्ट में हम क्या हैं, रह रहे हैं, ठीक है। ये मतलब इतना सारा वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सिर्फ इंडिया का मैप वहाँ पे दिखाई देगा। उजैरा सेज, हियर वी आर, दिस इज इंडिया। यहाँ पे इंडिया में क्या है, हम रह रहे हैं। शामिर सेज, इफ वी वेयर हियर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। शामिर बोलता है कि क्या हम सब इस तरह से रहते हैं और हम गिरते क्यों नहीं हैं? आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ग्लोब के बीच में रहते हैं।
ये देखो, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये ग्लोब है, ठीक है। इससे हमारी पूरी अर्थ का पैटर्न दिखाई देता है, सारे कंट्रीज़ का पैटर्न दिखाई देता है। Ujjera says, if we are inside, then where is the sky, the sun, the moon and the stars? अगर हम ग्लोब के अंदर रहते हैं तो सन, मून और स्टार्स कहाँ पे हैं? We must be on the globe. हम जरूर ग्लोब के मतलब पृथ्वी के, अर्थ के ऊपर रहते होंगे। एंड ऑल दिस सीज एंड ओशन मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब। और सारे सीज और ओशन ग्लोब के, पृथ्वी के, अर्थ के ऊपर ही रहते हैं। सो शामिर सेज, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन टू से दैट नो वन स्टे हियर? तो शामिर क्या करता है, पेन को नीचे की तरफ पॉइंट आउट करता है और बोलता है, हम अगर ऊपर रहते हैं ग्लोब के ऊपर, तो क्या ग्लोब के नीचे कोई नहीं रहता? यहाँ पे कौन रहता है? ग्लोब के नीचे कौन रहता है? उजेरा सेज, पीपल लिव हियर टू, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। ग्लोब के नीचे भी, अर्थ के नीचे भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हियर, वहाँ पे कौन रहते हैं? ब्राज़ील और अर्जेंटीना। शामिर सेज, आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, व्हाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ? क्या इतने सारे लोग वहाँ पे रहते हैं तो क्या वो नीचे सर और ऊपर मुंह ऐसे रहते हैं, उल्टा रहते हैं? क्या वो लोग नीचे गिरते नहीं हैं? अभी देखो, शामिर के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि ग्लोब के नीचे, अगर हम ग्लोब के ऊपर रहते हैं तो हमारा मुंह ऊपर है और पैर नीचे हैं, तो ग्लोब के नीचे वाले जो लोग हैं वो क्या उल्टे रहते हैं, नीचे मुंह, नीचे सर और ऊपर पैर करके रखते रहते हैं, मतलब उल्टे रहते हैं, और वो नीचे गिरते क्यों नहीं हैं अगर वो नीचे की तरफ रहते हैं? तो उजेरा सेज, यस इट्स लुक स्ट्रेंज, इज नॉट इट? एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, व्हाई डज नॉट द सी वाटर फॉल ऑफ? उजेरा बोलती है, यस यही तो स्ट्रेंज बात इसमें है कि नीचे के लोग गिरते नहीं हैं और वो उल्टे भी नहीं होते हैं, उससे हमारी तरह ही सीधे ही रहते हैं। और ये जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये क्या है? ये सी है, समुंदर है। व्हाई डज नॉट द सी वाटर फॉल ऑफ? और ये जो, लेकिन ये जो पानी है, समुंदर का पानी, ये सब हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरता है? ये सारे सवाल उन बच्चों के माइंड में आ रहे हैं, जैसे कि हमारे माइंड में भी आते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, अर्थ इस ग्लोब की तरह राउंड शेप की होती है, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ? और हम इसमें से गिरते कैसे नहीं हैं? The gravitational force of the earth attracts everything towards itself. That is why we do not fall off. Do the people in Argentina stand upside down? अर्जेंटीना के लोग जो ग्लोब के सबसे निचले पार्ट में रहते हैं, निचले पार्ट में, क्या वो लोग उल्टे रहते हैं? मतलब उनका सर नीचे और पैर ऊपर, इस तरह से वो लोग रहते हैं? No, they also stand up like us. The sense of up and down on the earth is relative. टॉकिंग विथ सुनीता, अभी हम सुनीता के साथ बात करेंगे। When Sunita Williams came to India, thousands of children like Ujjera and Shamir got a chance to meet her. जब सुनीता विलियम्स इंडिया में आई तब हजारों जो बच्चे हैं, जैसे कि उजेरा और शामिर हैं, उनको उनसे मिलने के लिए चांस मिला। सुनीता सेज, Sunita says that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill Kalpana's dream. सुनीता बोल रही है कि कल्पना चावला क्या थी? उनकी फ्रेंड थी और वो चाहती थी कि ये सब स्पेस के बारे में जो भी बच्चों के दिमाग में सारे सवाल आते हैं वो बताए। तो इसीलिए उन्होंने, उनकी जो फ्रेंड है कल्पना चावला जी कौन थी? जो सबसे पहले मून पर पहुंची थी और नीचे आते वक्त उनकी मौत हो गई थी। तो इसके वजह से उनका जो सपना था नीचे आने का, बच्चों से सारे सवालों का जवाब देने का, वो किसने कंप्लीट किया? वो किया उनकी फ्रेंड सुनीता विलियम्स जी ने। सुनीताज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, सुनीता जी ने स्पेस में बहुत सारे अनुभव किए हैं, वहाँ पे वो रह चुकी हैं।
वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, और वो बोलती है कि हम एक जगह पे वहाँ पे नहीं रह सकते, नहीं बैठ सकते। वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर, हम पूरे स्पेसशिप पे, देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरे स्पेसशिप में वो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लोट करते रही है, क्योंकि वहाँ पे फ्लोट कर रही है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, इसकी वजह से वो वहाँ पे एक जगह पर बैठ नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए हम एक ही जगह पर खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, इसलिए वहाँ पे वो एक जगह पे ठहर नहीं सकते हैं। वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, इवन पानी भी वहाँ पे एक जगह पे नहीं रहता है। इट फ्लोट्स अराउंड द ब्लोब्स, टू वॉश अवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दिस ब्लोब्स एंड वेट पेपर विथ देम। अगर हमें पानी पीना है, हमारा फेस वॉश करना है या फिर हैंड वॉश करना है, तो हमें वहाँ पे पानी जो है वो ऐसे ही फ्लोट होते हुए दिखेगा छोटे छोटे बिंदुओं में, और वो बिंदुएं पकड़ के हमें क्या करना पड़ता है, उनको पीना पड़ता है, और फिर फेस और हैंड्स भी हमें वॉश करने पड़ते हैं। कितना मुश्किल उन्हें होता होगा, मतलब 1 मिनट का काम के लिए उन्हें 10 मिनट लगते होंगे। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम वहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से खाना खाते हैं। द रियल फन वॉज वेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इन टू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स। वहाँ पे इतना मतलब रियल फन तो तब होता है, हमें हंसी तो तब आती है जब डाइनिंग एरिया में हम सारी चीज़ें जो हैं फूड पैकेट्स वो इधर उधर क्या होती रहती है, उड़ती रहती है, फ्लोट होती रहती है, और हमें एक एक फूड पैकेट को पकड़ पकड़ के खाना पड़ता है। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज अ कॉम, स्पेस में कंघी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, मेरे जो बाल हैं वो ऑल द टाइम ऊपर जो है वो उड़ते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सुनीता विलियम्स जी के बाल जो है वो पूरे के ऊपर की तरफ ही है। नॉट बींग एबल टू वॉक, हम वहाँ पे चल नहीं सकते हैं। वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, हम वहाँ पे फ्लोट करके ही जा सकते हैं। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, और हमें छोटी छोटी चीज़ें भी अलग अलग तरीके से सीखनी पड़ती हैं। टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप अवर सेल्फ देयर, अगर हमें एक चीज़ पर बैठे रहना है या फिर रुकना है तो हमें खुद को पट्टे से बांधना पड़ता है, तब हम एक जगह पे ठहर सकते थे। पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप, सारे पेपर्स भी वॉल पर क्या होते थे, चिपक जाते थे, चिपके रखने पड़ते थे। इट वॉज़ अ लॉट ऑफ फन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि सब कुछ फ्लोट होता था और हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा लगता था। लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट, यहाँ पे फ़न तो हमें लगता था लेकिन स्पेस में रहना बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम अर्थ पे रहने की हमें आदत हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे स्पेस में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट, फोटोग्राफ्स में देखकर आपको बताना है कि कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग, आपको क्या लगता है सुनीता जी के हेयर्स ऐसे ऊपर खड़े क्यों हैं? When we are on the earth, our hairs remain in downward position because of the gravitational force of the earth. Once sun is in space, the hairs stand as there is a zero gravity in space. फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारी फोटोग्राफ्स आपको सुनीता विलियम जी की और उनके जो फ्रेंड्स थे जो कि उनके साथ स्पेस में गए थे उनकी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे है वी टेक ऑफ 2006 कि उन्होंने टेक ऑफ कब किया था, देखो इस रॉकेट से उन्होंने टेक ऑफ किया था 9/12/2006 को। फिर डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, देखिए वो देख रहे हैं कि वो किस तरह से वहाँ पे फ्लोर कर रहे हैं, उसकी पिक्चर भी उन्होंने सेंड की थी, वो थी 11/12/2006 की, मतलब पूरे 2 दिन के बाद उन्होंने ये पिक्चर वहाँ बताई कि हम किस तरह से फ्लोट कर रहे हैं। उसके बाद ये वाली पिक्चर देखिए, ये वाली पिक्चर में वो देख रहे हैं कि उनका जो डाइनिंग एरिया है वो उसमें सारी चीज़ें किस तरह से फ्लोट हो रही है। वेयर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे, फूड किस तरह से फ्लाई हो रहा है और वो कैसे उड़ते उड़ते क्या कर रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं।
इस नेक्स्ट फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग, कि वर्किंग करते हुए उन्हें दिखाई गया है। और सुनीता विलियम जी के जो बाल हैं वो किस तरह से खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। और वो जो फोटो है वो है 13/12/2006 की। यहाँ पे नीचे आपको और एक फोटो दिखाई दे रही है जो कि सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस। जब सुनीता विलियम जी स्पेस में हैं और स्पेसशिप के बाहर वो आ चुकी है और स्पेस में ही 16/12/2006 को उन्होंने वो क्या किया, उन्होंने स्पेस के बाहर वो थी और उसकी फ़ोटो उन्होंने हमें देखने के लिए यहाँ पे दी है। तो ज़रा सोचिए कि सुनीता विलियम जी अगर स्पेस में नहीं जाती तो हमें कभी पता नहीं चलता था कि हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखती है, स्पेस में कैसे लगता है, किस तरह का होता है स्पेस में, ये हमें कभी भी पता नहीं चलता अगर सुनीता विलियम जी स्पेस में नहीं जाती तो। क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। ज़रा सोचिए आपका क्लासरूम स्पेसशिप की तरह है। क्लोज यूर आइज क्लोज करके ज़रा सोचिए, इमेजिन दैट यूर क्लास इज अ स्पेसशिप, कि आपका क्लास क्या है, स्पेसशिप की तरह है। जूम इन 10 minutes यू हैव एंटर्ड इन स्पेस, योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ। नाउ से कि आपका जो स्पेसशिप है वो अर्थ के पास ही रुका है। सो आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस, क्या आप एक जगह पे रह सकते हैं, बैठ सकते हैं? नहीं, हम स्पेस में एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। व्हाट अबाउट योर हेयर, आपके हेयर्स क्या होंगे स्पेस में? आपके हेयर्स देखो इस तरह से हमेशा खड़े ही रहते हुए दिखेंगे। ओह लुक वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग, तो ज़रा देखिए आपके बैग्स और बुक्स स्पेस में क्या होंगे। आपके बैग्स और बुक्स स्पेस में सब ऊपर फ्लोट करते हुए दिखेंगे। एंड व्हाट इज़ योर टीचर डूइंग, और आपके टीचर भी फ्लोट करते हुए दिखेंगे। वेयर इज योर चॉक, उनका चॉक भी क्या होगा, फ्लोट करते हुए दिखेगा। हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, हाउ डिड योर ड्रिंक वाटर, व्हाट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रू अप। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके क्लासरूम में ही वो सब उड़ते हुए फ्लोट करते हुए आपको स्पेस में दिखेगा। कि अगर आपका क्लासरूम स्पेस में होता तो ये सारी चीज़ें क्या होती, ऊपर फ्लोट करते हुए दिखती, तो कितना मज़ा आता होगा। इज़ नॉट इट अमेजिंग, ये कुछ अमेजिंग नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि ये अमेजिंग नहीं है। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, क्या आपको ये अमेजिंग नहीं लग रहा है? यस, इट्स बहुत ही अमेजिंग है। हमारे अर्थ में अगर हम कुछ भी फेंके तो वो नीचे आ जाता है, इट कम्स डाउन। अगर हम देखो ये बच्चा जैसे बॉल फेंक रहा है तो अगर हम ऊपर की तरफ बॉल फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक, वी आर एबल टू कैच इट ऑन द अर्थ, वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम अर्थ पे फ्लोट नहीं करते हैं। वेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विथ वाटर इट स्टे देयर, अगर हम बकेट में पानी भी भरते हैं तो वो वहीं पे रहता है, वो उड़ता नहीं है। इट डज नॉट फ्लोट अराउंड इन ग्लोब्स एज सुनीता विलियम सेज, वो किसी ग्लोब की तरह, किसी बबल्स की तरह वो उड़ते नहीं हैं, जैसे सुनीता विलियम्स जी स्पेस में बता रही थी। It is something special about the earth that makes this happen. The earth pulls everything towards itself. इसका मतलब ये है कि अर्थ पे कुछ स्पेशल ऐसा है जो कि सब अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, रोक के रखती है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, सुनीता विलियम जी अर्थ से कितने दूर थी? अर्थ से 360 किलोमीटर दूर थी इन द स्पेसशिप, और वो स्पेसशिप में थी। थिंक हाउ फार दिस वुड बी, फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। ज़रा सोचिए कि हमारे टाउन से, हमारी सिटी से 360 किलोमीटर दूर कौन सी सिटी होगी। वो सिटी सोच के ज़रा सोचिए कि सुनीता विलियम्स अर्थ से इतनी दूर थी। दिस इज़ हाउ फार
सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ। इतनी दूर सुनीता विलियम्स हमारे अर्थ से थी। कैन यू नाउ से वाई सुनीता हेयर केप्ट स्टैंडिंग। क्या आपको पता है, आप बता सकते हो कि उनके हेयर स्टैंड क्यों थे, वो खड़े क्यों थे। थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ऑन एनी स्लोप ऑन माउंटेन टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स। माउंटेन का जो भी पानी होता है वो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है। तो जरा सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारे अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या करती है, अपनी तरफ सब खींचती है और रोक के रखती है। अभी हमें एक मैजिक यहाँ पे करना है। अ टाइनी पेपर रेसेस अ कॉइन। एक छोटा सा पेपर लेना है और कॉइन को क्या करना है, हमें उससे रेस करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक 5 रुपीज़ का कॉइन लेना पड़ेगा और स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेना होगा। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द कॉइन। तो पेपर हम कितना होना चाहिए, जो पेपर है वो पेपर है उसके 1/4 साइज का क्या होना चाहिए, कॉइन हमें लेना है। तो सबसे पहले हमें करना है, होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर। हमें सबसे पहले एक हैंड में कॉइन लेना है और दूसरे हाथ में पेपर लेना है, ठीक है। ड्रॉप देम एट द सेम टाइम व्हाट हैपन। अगर हम दोनों को सेम टाइम पे अगर हम दोनों को नीचे ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा। नाउ प्लीज सी द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन। Now place the tiny paper on the coin and drop them. What happened this time? Surprise. अभी देखिए कि जब हम टाइनी पेपर के ऊपर कॉइन को ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। In the first case, the coin fell down more quickly than the piece of paper. In the second case, both paper and coin fell down at the same time. मैजिक 2 देखिए, अ माउस लिफ्ट एन एलिफेंट। जो माउस होता है वो एलिफेंट के ऊपर लिफ्ट होता है। टू प्ले दिस यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन। तो आपको एक छोटे से स्टोन की ज़रूरत है। बिगर स्टोन लेमन साइज, और जो बड़ा वाला स्टोन है वो लेमन साइज का होना चाहिए। अ थिक रोल ऑफ पेपर। एक रोल ऑफ पेपर कीजिए, एक पेपर का रोल कीजिए। विच कैन बी मेड विथ लेयर्स ऑफ पेपर्स। माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर। तो टेक अ माउस और एलिफेंट आपको क्या करना है, उस पेपर के ऊपर रखना है। टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 फीट लॉन्ग। और 2 फीट की स्ट्रिंग जो है वो आपको लेनी है। एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन। एक एंड को आपको क्या करना है, स्टोन को बांधना है। स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन। और उस पर माउस लगा देना है। पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर। फिर उस रोल ऑफ पेपर पे आपको स्ट्रिंग क्या करनी है, डालनी है। एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर आपको क्या करना है, बिगर स्टोन क्या करना है, स्टिक। बिगर स्टोन के ऊपर एलिफेंट क्या करना है, स्टिक करना है। होल्ड द रोल ऑफ पेपर, मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन। और उसके बाद आपको इस तरह से क्या करना है, इस तरह से गोल 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 क्या करना है, उसे घुमाना है। तो आप क्या देख सकते हो कि जो स्मॉल स्टोन है वो भी क्या होता है, रोटेट हो रहा है। हु इज पुलिंग whom? Who you will be surprised. The mouse lift the elephant. How did this magic happen? तो आपको दिखेगा कि माउस क्या कर रहा है, एलिफेंट को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये मैजिक कैसे हुआ ये यहाँ पे दिख रहा है। When the small stone starts rotating, it creates a force due to which the bigger stone is pull up. ऊपर के छोटे से स्टोन जब छोटा सा स्टोन जब रोटेट हो रहा था तो उसके फोर्स के वजह से नीचे वाला बड़ा वाला स्टोन क्या हो रहा था, पुल अप हो रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेयर आर द लाइन्स रियल। सच में लाइन्स कहाँ पे हैं, जो अर्थ है और उस पर लाइन कहाँ पे है। सुनीता जी ने बताया हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। हमने स्पेसशिप से अर्थ को देखा कि अर्थ क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है और अमेजिंग है। वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप। हम स्पेसशिप के विंडो से बहुत घंटों तक हमने
अर्थ को देखा, वी कुड क्लियरली सी द कर्व शेप ऑफ द अर्थ, और हमें अर्थ का कर्व शेप दिख रहा था। बच्चों, सुनीता जी ने जो एक्सपीरियंस किया कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, सुनीता एक्सपीरियंस हैव बीन यूज्ड टू गिव टू चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, कि उन्होंने बताया कि अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है, जिसके वजह से वो use of term gravity is not needed here. Children will need to be helped to construct an understanding about the pull of the earth, कि जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, सब अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है, खींचती है। दिस कैन बी डन ओनली बाय लिंकिंग इट विथ चिल्ड्रंस ऑन एक्सपीरियंस, और ये हमने इस ये जो मैजिक एक्सपेरिमेंट है इससे क्या किया, हमने अनुभव किया कि जो अर्थ है वो अपनी तरफ क्या करती है, सब कुछ खींचती है। इट सीम्स मैजिकल व्हेन द टाइनी पेपर फॉल्स विद द कॉइन एट द सेम टाइम। जब हमने पेपर जो है वो कॉइन के साथ सेम टाइम पर नीचे फेंका, तब क्या हुआ, वो क्या हुआ, नीचे गिर गया, दोनों चीज़ें नीचे गिर गई। दिस इज़ बिकॉज इन अवर डेली लाइफ वी फाइंड दैट इन द एयर स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ लीव्स और पेपर व्हाइल दे फॉल। हमारे डेली लाइफ में भी ऐसे ही होता है, झाड़ की पत्तियाँ ऊपर उड़ती है क्या, नहीं, वो ज़मीन पर नीचे गिरती है। उसी तरह से पेपर भी नीचे गिरा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, चिल्ड्रन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द मैजिक। और यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट किया, इसके ऊपर का जो बिहाइंड का जो साइंस है वो हमने क्या सीखा कि अ माउस लिफ्ट एन एलिफेंट। माउस मतलब छोटा सा चूहा एलिफेंट को लिफ्ट कर रहा है। ऐसा कैसे? सो दे माइट नॉट इवन बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट द बिगर स्टोन इज लिफ्टेड अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशन, कि जो बड़ा सा पत्थर है वो अर्थ क्या कर रही है, अपने ग्रेविटेशन से क्या कर रही है, उसको लिफ्ट कर रही है। एक्चुअली इन द स्पेसशिप सुनीता डिड नॉट एक्सपीरियंस द पुल ऑफ द अर्थ बिकॉज द स्पेसशिप वॉज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अभी जब हमने उस छोटे से पत्थर को गोल गोल घुमाया, तब वो नीचे बैठा क्या, नहीं, तब वो क्या हो रहा था, फ्लोट हो रहा था, क्योंकि तब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था। तो इसी तरह से सुनीता विलियम्स कहा थी अर्थ के आजू बाजू में स्पेस में थी, तो इसी वजह से अर्थ क्या है, स्पेस में क्या हो रही है, अर्थ फ्लोट हो रही हैं। ठीक है, कि वो नीचे नहीं गिर रही हैं। तो इसी वजह से स्पेस में जो भी सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे ग्रेविटी न होने के कारण वो वहाँ पे ऊपर फ्लोट होती रहती हैं। यहाँ पे अर्थ के आजू बाजू में जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है वो है स्पेस। ठीक है, और स्पेस में हमारी अर्थ है जो फ्लोट हो रही है। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम अ स्पेसशिप। ये जो फोटोग्राफ्स है ये स्पेसशिप से क्या की गई है, ले गई है, मतलब ये रियल फोटो है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक। और इन्हीं फोटोग्राफ्स की वजह से हमें पता चला कि अर्थ रियली कैसे दिखती है। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो पीपल कुड नॉट ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक। हजारों सालों पहले लोगों को पता नहीं था कि अर्थ एक्चुअली कैसे दिखती है, वो सिर्फ इमेजिन करते रहते थे। साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज़ द अर्थ, हाउ डज इट गो अराउंड। साइंटिस्ट लोगों ने फाइंड आउट किया कि हमारी अर्थ कितनी बड़ी है और उसके अराउंड में क्या है। लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल। अभी हम इसके फोटोग्राफ की तरफ देख के आप बताओ मुझे, कैन यू सी इंडिया? क्या आपको इसमें इंडिया दिख रही है, दिख रहा है? Yes, I can see India. कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस? क्या कोई भी प्लेस आपको इस इतने बड़े से अर्थ में दिखाई दे रहे हैं? Yes, I can recognize Sri Lanka. वेयर इज द सी? हमें सी कहाँ पे दिखाई दे रही है? The blue part of the picture shows the sea. Do you find anything similar between the globe and this picture of the earth? In what ways are they different? क्या आपने कुछ सिमिलर आपको इस ग्लोब में दिखा और इस अर्थ के पिक्चर में आपको क्या दिखा?
सो कुछ डिफरेंट दिखा, सिमिलर या फिर कुछ डिफरेंट इस अर्थ के पिक्चर में आपको दिख रहा है। The similarity is that land and sea can be easily distinguished. The difference is that it is difficult to recognize a particular country or city. Do you think Sunita could make out Pakistan, Nepal and Burma separately when she saw the earth from space? क्या सुनीता जी को स्पेस में अर्थ के ऊपर का पाकिस्तान, नेपाल या फिर बुर्मा सेपरेटली दिखाई दे रहा था? No, I think she could not make out these countries when she saw the earth from space. Look at a globe in your school and tell. आप अपने स्कूल में जो ग्लोब हैं वो देख के बताइए, कैन यू फाइंड इंडिया? वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी? Which countries can you see? I can see all countries. Some examples are USA, UK, France, Canada, South Africa and Pakistan, etc. Can you see some of the countries with which India plays cricket matches? यहाँ पे इंडिया में क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, Pakistan, Bangladesh and South Africa. Yes, I can see these countries. What else can you see on the globe? क्या ग्लोब में आपको और कुछ दिखाई दे रहा है? Besides sea and countries, I can see mountains, island, etc. on the globe. उजेरा and शामिर are looking at different countries on the globe. उजेरा और शामिर को अलग अलग कंट्रीज ग्लोब पर दिखाई दे रहे हैं. उजेरा says, see, there are lines between the different countries on this globe. Are such lines also there on the earth? उजेरा बोलती हैं कि ये सारी जो लाइन्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ की जो ग्लोब के ऊपर हमें दिखाई दे रही हैं, क्या वो सारी लाइन्स भी अर्थ के ऊपर हैं? अर्थ के ऊपर भी होती होगी. शामिर सेज देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडियाज इन दिस बुक. सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू. वो बोल रहे हैं कि वो जो मैप पे, इंडिया के मैप में, बुक में हमें दिया हुआ रहता है, वहाँ पे जैसी लाइन्स ही अलग अलग स्टेट्स की, क्या अर्थ पे भी वैसी लाइन्स बनी हुई होंगी? उजेरा सेज इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान विल वी फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड. उजेरा बोलती हैं क्या हमें दिल्ली से राजस्थान के यहाँ पे जाना होता है तब क्या हमें ग्राउंड पर कोई लाइन्स दी हुई रहती हैं? लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल. आपको आपके कंट्री के मैप पर देख के बताना है कि कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव. क्या आप जिस स्टेट में रहते हैं क्या आप वो फाइंड कर पाए हैं, कर सकते हैं? राइट इट्स नेम ऑन द मैप. और आपको उस मैप पर क्या करना है, आपका नेम लिखना है. Yes, I can find the state in which I live. It is Uttar Pradesh. Which are the states next to the state you live in? आप कौन सी स्टेट में, जिस भी स्टेट्स में आप रहते होंगे उसका नेक्स्ट जो स्टेट है वो है उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड आर नेक्स्ट टू माई स्टेट. हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट? क्या आप कोई अलग स्टेट में हैं? I have been to many states like Delhi, Madhya Pradesh and Kerala. Shamir thinks that there are lines drawn on the ground between the states. What do you think? शामिर जिस तरह से सोच रहा था कि अगर ग्राउंड पर सारे स्टेट्स में लाइंस दी हुई रहती थी तो वो क्या सोच रहा था? तो आप क्या सोचते हैं? ये जो लाइन्स है ये सिर्फ मैप पर दी हुई हैं हमें पहचानने के लिए. ये ऐसे लाइन्स रोड्स पर नहीं दी होती हैं. दिस लाइन्स आर जस्ट ऑन द मैप्स एंड आर नॉट ऑन द ग्राउंड. When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful.
सुनीता जब स्पेस में से अर्थ को देख रही थी तब वो बोली कि अर्थ बहुत ही क्या है, सुंदर है। मैनी थॉट्स केम टू हर माइंड, तो आपके माइंड में बहुत सारे ख्याल आए होंगे। एज शी डिस्क्राइब इट, जब वो डिस्क्राइब कर रही थी। फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज, क्या उसको भी अलग अलग कंट्रीज उसमें दिखाई देगी होंगी, लैंड और सी भी दिखाई दिया होगा। डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज़ बीन डन बाय अस, ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, दे आर इन अवर माइंड्स, क्या सारी लाइन्स जो ग्लोब पर दी हुई हैं वो सारी लाइन्स अर्थ पे भी दिखाई दे रही होगी। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली, और अगर ये लाइन्स रियली है तो कहाँ है, तो अर्थ पे जो सारी लाइन्स है वो सुनीता जी को नहीं दिखी होगी, वो सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए हमें ग्लोब के ऊपर दिखाई दे रहा है। लुक एट द स्काई, अब स्काई में स्काई की तरफ देखिए। शामिर सेज ही क्लोजेस वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर्थ व्हाइल लुकिंग एट द मून। हम क्या करते हैं, एक आँख को आप बंद कीजिए और एक कॉइन को क्या कीजिए, कॉइन को मूव कीजिए और सोचिए कि ये क्या है, एक मून है। लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड द कॉइन, और हम क्या कर सकते हैं, एक आँख को बंद कीजिए और एक कॉइन को पकड़िए मून के सामने, और तो देखिए कि मून के इतना छोटा है कि हम उसको कॉइन के पीछे भी हाइड कर सकते हैं। उजेरा सेज वाओ इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। उजेरा बोलती है वाओ कितना मतलब ये है कि हम एक कॉइन को क्या कर सकते हैं, कॉइन से एक मून को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, मतलब इतने दूर क्या रहता है, मून रहता है। वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विथ अ कॉइन, how many centimeters away from the eye did you keep the coin to have to hide the moon? When I kept the coin at about 25 centimeters from my eye, the moon completely hid. Think, जरा सोचिए, do you think the moon is flat like the coin or round like a ball? जरा सोचिए कि ये जो मून है क्या वो कॉइन की तरह और बॉल की तरह राउंड शेप का है। I think the moon is round like a ball. Have you ever looked carefully at the sky at night? अगर आप रात को स्काई में केयरफुली देखते हो, don't the twinkling star look magical? And sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is now ever to be seen in the black sky. कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो ट्विंकल करते हैं और जो मून होता है वो हमें सिल्वर कलर का और ब्राइट दिखता है। वाइल समटाइम्स इट इज़ नाउ वेयर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई, और ये जो पूरा स्काई है ये हमें कैसे दिखता है, ब्लैक दिखता है। लुक एट द मून टुनाइट, आज रात को आप मून को देखिए एंड ड्रॉ व्हाट इट लुक्स लाइक, और ड्रॉ कीजिए कि आपको वहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक, और फिर से एक हफ्ते के बाद उसे देखिए और ड्रॉ कीजिए। एंड देन आफ्टर 15 डेज, और फिर से 15 डेज के बाद उसे देखिए और ड्रॉ कीजिए कि आपको उस मून में क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फाइंड आउट व्हेन इज द नेक्स्ट फुल मून, at what time will the moon rise on the day, what does the moon look like on this day, draw it. The next full moon is on 24th of this month. It will rise just after the sunset. The full moon looks like a complete circle. What are the festivals related to the moon? moon से related कौन कौन से festivals होते हैं? Many festivals are related to moon like Holi, Eid, करवा चौथ एक्सेट्रा। होली, ईद और करवा चौथ ये सारे मून से रिलेटेड होते हैं। एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स, रात को स्काई की तरफ 5 मिनट केयरफुली देखिए। व्हाट कुड यू सी, क्या दिख रहा है आपको? आई कुड सी द मून एंड द स्टार्स।
अगर हम 5 मिनट तक स्काई में देखें तो हमें मून दिखाई देता है और बहुत सारे स्टार्स भी दिखाई देते हैं। डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई? क्या आपको स्काई में कुछ मूव करते हुए दिखाई दे रहा है? वॉट डू यू थिंक इट कुड बी? A star or a shooting star or a satellite. Satellites are used for the TV, telephones and for weather reports. Find out more about this. Yes, I saw something moving in the sky. The thing which appears to cross the sky quickly is a shooting star. The satellite looks like a moving tiny dot which appears to move very slowly. Look at the table and tell. इस टेबल को देखिए और बताइए. Given below are the times at which the moon rises and sets in Delhi on the given days. कि कौन से टाइम पर मून राइज हो रहा है और सेट हो रहा है दिल्ली में. सो 28/10/2007 में टाइम क्या था? 1960 बज रहे थे और मून का राइज हुआ 1960 के वक्त मून राइज हुआ और सेट कब हुआ? 8:50 को वो सेट हुआ. ठीक है, मतलब डूब गया. 29/10/2007 को 2017 को मून राइज हुआ और 20:17 पर मून राइज हुआ और 10:03 पर मून सेट हुआ. 30/10/2007 को 30 तारीख को 21:22 पर मून राइज हुआ और 11:08 पर वो सेट हुआ. 31/10/2007 मतलब 31 तारीख को वो 22:29 पर राइज हुआ और 12:03 में वो सेट हुआ. तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है? दिल्ली का टाइम टेबल स्काई में देख के बनाया है. ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट 28 अक्टूबर को मतलब यहाँ पे वो कब आया था? 60 minutes past 7 o'clock. On 29 October, the moon came out 17 minutes past and 8 o'clock. On 29 October, there was a difference of 1 hour and 2 minutes in the time of the moon rise as compared to 28 अक्टूबर. मतलब 29 अक्टूबर को 28 अक्टूबर के कंपेरेटिवली जो 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर में मून राइज होने में पूरा एक घंटे का क्या है? डिफरेंस है. मतलब 1 घंटा लेट उन्होंने और 1 घंटा जल्दी वहाँ पे हुआ है. इफ़ यू सॉ द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे, अगर आप मून को 7 बजे राइज होते हुए मतलब आते हुए देखते हैं, विल यू सी इट एट द सेम टाइम टुमारो. तो ज़रा देखिए कि दूसरे दिन भी मून उसी वक्त आता है कि नहीं. On 31 October, the time of setting of the moon is given as 12:03. Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? ज़रा देखिए कि 31 अक्टूबर को जो मून है वो 12 बजे आया है. सो क्या वही मून आफ्टरनून को 12 बजे दिखता है? Why don't we easily see the moon or stars during the day? तो क्यों हमें दिन में इजीली मून और स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं? No, I have never seen the moon at 12 in the afternoon. During the day, the sunlight is too much and hence we are unable to see the moon or stars. The poet is also raising such questions in the poem. तो पोएट ने क्या किया है? इन सारे सवालों का जवाब इस पोएम में दिया है. ट्विंकलिंग स्टार्स इस पोएम का नाम है. Stars are twinkling in the sky. Why do they twinkle? Tell me why. How many can you see? स्टार जो होते हैं वो स्काई में क्या होते हैं? चमकते हैं. तो वो क्यों चमकते हैं ज़रा मुझे बताइए. और वो कितने आपको दिखते हैं? मतलब स्टार्स स्काई में कितने दिखते हैं? सम सीम नियर एंड सम सीम फार. कुछ पास दिखते हैं तो कुछ दूर दिखते हैं. इज देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार. क्या हर एक स्टार को कुछ नाम है? हाउ मेनी कैन यू सी. आपको वो स्टार्स कितने दिखते हैं?
दे शाइन सो ब्राइट इन द डार्क ऑफ नाइट। वो रात को क्या करते हैं, वो रात को चमकते हैं, इसीलिए वो रात को ही हमें दिखते हैं। रात को बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए जो चमकते हुए स्टार्स हैं वो हमें रात को दिखते हैं। Some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell. How many can you see? जो स्टार चमकते हैं वो हमें दिखते हैं। रात को हमें चमकीली चीज़ें तो बहुत दिखाई देती हैं। स्टार दिखाई देता है, शूटिंग स्टार दिखाई देता है और सैटेलाइट भी चमकता है। स्टार कैसा होता है, स्टार इस तरह से ट्विंकल करता है, वो स्टार होता है। अ शाइनिंग ऑब्जेक्ट विच सीम्स टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन द स्काई कैन बी अ सैटेलाइट। जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है, जो स्काई में एक ही स्पीड में घूमते रहता है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। और जो शूटिंग स्टार होता है वो एक्चुअली मेटेरॉइड होता है, जिसने आग को कैच किया रहता है और इसीलिए वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर होता है। तो इस तरह के चमकीली चीज़ें, हर एक चीज़ स्टार नहीं होती है, कुछ सैटेलाइट भी होता है और कुछ जो होता है वो शूटिंग स्टार भी स्काई में होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्काई में देखने को मिलेगी। Do your best and things will work out. When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon. जब सुनीता 5 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी की पिक्चर देखी थी कि किस तरह से उन्होंने चांद पर अपना कदम रखा। In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा। Like any other child, Sunita was also fascinated. Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. बाकी बच्चों की तरह भी सुनीता को भी वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने मून पर क्या रखा है, कदम रखा है, कितना स्पेशल फील होता होगा। तो सुनीता से जब बड़ी हुई तब उन्हें स्पोर्ट और स्विमिंग बहुत अच्छी लगती थी। शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उन्हें स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वॉन्टेड टू बिकम अ डाइवर। सुनीता जब हाई स्कूल में गई तब उन्हें डाइवर बनना था, बट शी कुड नॉट गेट इन टू दैट कोर्स। इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट। वो क्या बनी, वो हेलीकॉप्टर पायलट बनी। वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ द स्टडीड एंड ट्रेन फॉर इट। एक दिन उन्होंने खोजा कि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर पढ़ाई और ट्रेनिंग करें। शी कुड नॉट ज्वाइन द स्पेस मिशन, तो वो स्पेस मिशन भी पढ़ाई करके ट्रेन करके स्पेस मिशन ज्वाइन कर सकती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन, और उन्होंने वो कर दिखाया। इन 2007 में सुनीता विलियम ने नया रिकॉर्ड बनाया, सबसे लॉन्गेस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन। उन्होंने स्पेस में सबसे ऊंचा फ्लाइट करने वाली वो पहली महिला बनी। सुनीता ऑफन गिव्स हर ऑन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन। सुनीता ने और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स बच्चों को बताए। इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स डू नॉट गिव। हमें अगर कुछ हासिल करना है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। जो हमें चाहिए है वो हमें ज़रूर मिलेगा। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। हमें अपना पूरी तरीके से बेस्ट हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते। When सुनीता वॉज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड व्हाट वुड शी लाइक टू डू इन द फ्यूचर। उसके बाद सुनीता बच्चों से पूछती है कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। शी आंसर आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक टू अवर लिव। अगर फिर वो आंसर देती है कि अगर आप टीचर बनना चाहते
अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो तो आपको बच्चों को साइंस और मैथ अगर आप पढ़ा रहे हो तो अपने रियल लाइफ में उसकी क्या अहमियत है वो आपको बताना है। इस तरह से सारी सुनीता विलियम्स से बच्चे बात करते हैं और उनके जो बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं वो सुनकर मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो चुका है। आपको मेरे साथ पढ़ाई करके कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही रोज़ पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।